काला जादू और वुडू। शहर के सबसे मशहूर स्कूल में मिस रोजी ने टीचर के लिए अप्लाई किया हुआ था। वो एक नौजवान युवती थी जिसने बहुत से संघर्ष के बाद यहाँ पर काम करने का फैसला किया था। स्कूल में टीचर की नौकरी मिलना उसके लिए बेहद ज़रूरी था। ऐसे में उसने बहुत मेहनत की थी इस पद के लिए और उसकी मेहनत को देखकर वहाँ के प्रिंसिपल ने उनकी मजबूरी समझी और उन्हें नौकरी पर रख लिया। कंडीशन सिर्फ यही थी, उन्हें स्कूल में डिसिप्लिन स्थापित करना था, ख़ास तौर से उस क्लास में जिसमें उन्हें पढ़ाना था। मिस रोजी ने इसे स्वीकार कर लिया और वो नियमित रूप से क्लास में बच्चों को पढ़ाने लगी। स्कूल की जिस क्लास में मिस रोजी को पढ़ाने का काम मिला, उस क्लास में सबसे ज़्यादा शैतान और बिगड़ैल किस्म के बच्चे थे। ऐसे में एक युवती के लिए उन बच्चों को संभालना वाकई बेहद मुश्किल होगा। ये सोचकर कई बार प्रिंसिपल ने उसे वहाँ से किसी और क्लास में शिफ्ट करने का भी सोचा था, मगर हालात के चलते ये नहीं हुआ। वो जब भी उस क्लास के बाहर से गुजरते, क्लास के बच्चों को शैतानी करते हुए पाते, लेकिन फिर भी मिस रोजी ने प्रिंसिपल से कभी उनकी कंप्लेन नहीं की, ना ही क्लास बदलने को लेकर कोई बात हुई। वो हमेशा वक्त पर क्लास में आती और बच्चों को पढ़ाने के लिए लंबे समय तक स्कूल में रुकती। वक्त बदलता गया और एक दिन तो गजब हो गया। मिस्टर जॉनसन जब क्लास के बाहर से गुजरे तो आज उन्हें माहौल बदला हुआ मिला। जो बच्चे कभी क्लास में शांति से बैठते नहीं थे, वो मिस रोजी को इतने गौर से सुन रहे थे जैसे उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण क्लास हो। आज सभी बच्चे शांति से बैठे न सिर्फ अनुशासन का पालन कर रहे थे, बल्कि मिस रोजी को इज्जत देते हुए उनकी क्लास अटेंड कर रहे थे। मिस्टर जॉनसन ने मिस रोजी को अपने ऑफिस में बुलाया और उनके काम की तारीफ की। उन्होंने अपने जीवन में स्कूल के अंदर इतना अनुशासन से भरा माहौल पहले कभी नहीं पाया था। मिस रोजी की तारीफ के साथ उनकी तरक्की पक्की कर दी गई। वक्त के साथ उन्हें हर वो क्लास दी गई जिसमें बच्चे कमज़ोर थे, कहना नहीं मानते थे या फिर शैतानी करते थे। मिस रोजी ने कभी भी स्कूल के स्टाफ को किसी तरह की शिकायत नहीं की। वो हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए अपना सारा काम करती और क्लास लेती रहती। देखते ही देखते मिस रोजी को स्कूल में 3 साल से भी ऊपर हो गए और इन 3 सालों में उनकी तरक्की बढ़ती गई और अब वे वाइस प्रिंसिपल की जगह सेलेक्ट होने वाली थी। स्कूल का सारा स्टाफ और बच्चे भी यही चाहते थे। एक दिन जब मिस्टर जॉनसन स्कूल में ऐसे ही टहल रहे थे तो अचानक ही वो उस क्लास के सामने पहुंच गए जिसमें पढ़ाने का जिम्मा मिस रोजी का था। मिस रोजी की क्लास में टहलते टहलते जॉनसन उनकी डेस्क तक पहुंचे और वहां बैठ गए। क्लास में वाकई कितनी शांति थी और अब तो क्लास में बेहतर सफाई और अनुशासन भी छलक रहा था। अचानक उनका ध्यान मिस रोजी के डेस्क की दराज की तरफ चला गया। पता नहीं कैसे, पर शायद लापरवाही में मिस रोजी उसे उस दिन लॉक करना भूल गई थी। जब मिस्टर जॉनसन मिस रोजी के डेस्क की दराज देख रहे थे तो नीचे की रैंक में उन्हें कुछ डॉल मिली। गौर करने पर पाया कि उनके साथ कुछ चीज़ें जुड़ी हैं, जैसे रुमाल या बाल। मिस्टर जॉनसन कुछ समझ पाते इससे पहले ही मिस रोजी क्लास में आ गई और लगभग डांटते हुए लहजे में मिस्टर जॉनसन को वहाँ से हटने को कहा। जब मिस्टर जॉनसन ने उनसे उन गुड़िया के बारे में पूछा तो मुस्कुराते हुए टाल दी। तो क्या मिस रोजी ने काला जादू और वुडू से ही सबको अपने कंट्रोल में कर लिया था? मिस्टर जॉनसन भयभीत हो गए थे और अगले दिन ऑफिस में बुलाकर उन्होंने मिस रोजी से उस संदर्भ में सफाई मांगी। मिस रोजी ने उन्हें कुछ भी बताने से इनकार कर दिया और चली गई। स्कूल का सारा स्टाफ और बच्चे मिस रोजी के पक्ष में थे, क्योंकि इन 3 सालों में मिस रोजी सबका दिल जीतकर उनकी चहेती बन चुकी थी। मिस्टर जॉनसन ने मिस रोजी को बस कुछ निर्देश देकर काम छोड़ने को बोला। उस घटना के बाद जब एक दिन मिस्टर जॉनसन
रात्रि में सोने की तैयारी कर रहे थे तो उनके सीने में बहुत तेज दर्द होने लगा। दवाई लेने के बाद भी जब दर्द कम नहीं हुआ तो उन्होंने डॉक्टर से परामर्श किया, पर कुछ नतीजा नहीं निकला क्योंकि किसी को कोई बीमारी दिखी नहीं। मिस्टर जॉनसन उस वाक़ये के बाद परेशान रहने लगे और उन्होंने मिस रोजी के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश शुरू कर दी। कहीं मिस रोजी ने उन पर काला जादू और वुडू का प्रयोग तो नहीं किया? अब मिस्टर जॉनसन टहलते हुए क्लासों का जायजा लेने के बहाने मिस रोजी की क्लास में जाने लगे। उन्होंने हर संभव कोशिश की पर मिस रोजी की क्लास में रहते तो इसमें कामयाब नहीं हुए। उनका ध्यान अब भी उन गुड़ियों पर था। उन्होंने उस दिन देखी थी, इसलिए उन्हें शक होने लगा कि कहीं उनकी बीमारी के पीछे मिस रोजी का हाथ तो नहीं। किस्मत से यूँ कहिए कि मिस रोजी की लापरवाही की वजह से उस दिन क्लास में कोई नहीं था और शायद मिस रोजी डेस्क को लॉक करना भूल गई थी। मिस्टर जॉनसन ने मौका गंवाए बगैर क्लास में डेस्क चेक करनी शुरू कर दी। नीचे के रैंक में कुछ गुड़ियाँ अब भी थी, हाथ से बनी थी। उनमें एक गुड़िया का लुक बिल्कुल मिस्टर जॉनसन जैसा था और उसके साथ उनका रुमाल भी, जो उस घटना के कुछ समय बाद गुम हो गया था। मिस्टर जॉनसन चौंक गए, कहीं मिस रोजी किसी किस्म का काला जादू तो नहीं करती। अगले दिन उन्होंने मिस रोजी को अपने ऑफिस में बुलाया और वो गुड़िया दिखाई। मिस रोजी लापरवाही से मुस्कुरा दी और कहा कि ज़्यादा जानने की कोशिश न करें। वो गुड़िया वुडू द्वारा अभिमंत्रित है और उसके सीने में जो सुई चुभी है वो उनकी बीमारी की असली वजह है। अगर वो सुई निकाल दी तो वे सही हो सकते हैं, लेकिन बदले में उन्हें वचन देना होगा कि वह किसी से इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। मिस्टर जॉनसन ने पूरे स्कूल में इसे सार्वजनिक करने की धमकी दी तो मिस रोजी ने मुस्कुराते हुए बोली, स्कूल में हर टीचर, खासतौर से लेडी टीचर, मुझसे सीख रही हैं, इसलिए तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मिस्टर जॉनसन ने इसकी वजह पूछी तो मिस रोजी ने उदास मन से अपनी पूरी कहानी सुनाई। किस तरह उन्हें नौकरी पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी पर कहीं नौकरी नहीं मिली, जिसकी वजह से उन्हें ये रास्ता चुनना पड़ा। स्कूल में आने से पहले ही वो वुडू सीख रही थी तो यहाँ उनको जांच भी हो गई। मिस्टर जॉनसन ने उनकी दर्द भरी कहानी में ध्यान रखा और किसी से कुछ नहीं कहा। दोस्तों, वुडू और काला जादू हमें तुरंत प्रभावी रिजल्ट देता है। शायद यही वजह है कि कुछ लोग सिर्फ पैसे के लिए या काम करने के लिए तैयार रहते हैं, फिर चाहे वो किसी को कंट्रोल करना हो या किसी की जान लेना हो। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह के नकारात्मक प्रभाव से बचना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो शेयर और लाइक ज़रूर करें और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमें सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आगे की कहानियाँ आप ऐसे ही सुनते रहें। धन्यवाद।